students, welcome to Adishri Publication. In our today's class, we are going to see your chapter number 14 and this is your last chapter also. The name of your chapter number 14 is Currency and Transport. Okay, in this chapter my dear student, we all are going to see about currency. ठीक है, करेंसी और ट्रांसपोर्ट के बारे में देखेंगे. तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. पहला देखिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट एंड पब्लिक. देन करेंसी, ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, मेट्रो एंड एरोप्लेन. ओके, इसके अलावा बच्चों हम लोग और कुछ करिकुलर गोल्स भी देखने वाले हैं. वो कौन कौन से हैं देखिए. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी एंड इट्स यूज इन ट्रेड एंड डेली लाइफ. ठीक है, फिर आइडेंटिफाई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ करेंसी एंड देयर इंपॉर्टेंस. हम लोग पैसे के बारे में बात करने वाले इस चैप्टर में. ठीक है, फिर रिकॉग्नाइज वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड देयर रोल इन सोसाइटी. ओके, सो यू ऑल आर एक्साइटेड, सो कम विद मी एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. तो देखिए, अर्ली मैन यूज्ड टू ट्रैवल ऑन फुट एंड एनिमल्स. लेटर दे इन्वेंटेड wheels that help them travel to longer distance in shorter time. ठीक है, the people who live near rivers and sea routes developed rafts and boats. देखिए, जो हमारे अर्ली मैन्स होते थे वो क्या करते थे, वो पैदल ही चलते थे. ठीक है, धीरे धीरे उन लोगों ने एनिमल्स को यूज करना सीखा अपने ट्रांसपोर्ट के तौर पे. फिर उन लोगों ने व्हील का इन्वेंशन किया. तो व्हील के इन्वेंशन के बाद जहां लॉन्ग डिस्टेंस वो कवर नहीं कर पाते थे वो बहुत ईजी हो गया कवर करना. ठीक है, और धीरे धीरे लोगों ने फिर सी कोस्ट और रिवर साइड में रहना शुरू किया. तो जब उन लोगों ने यहाँ रहना शुरू किया तो इन लोगों ने राफ्ट्स और बोट को डेवलप किया. ठीक है, फिर देखिए, गोइंग फॉरवर्ड विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेनी एडवांस्ड मीन्स ऑफ ट्रैवल वर डेवलप्ड. ठीक है, एंड टुडे वी कैन कवर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स इन फ्यू आवर्स. ठीक है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ. धीरे धीरे डेवलपमेंट होते होते हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई कि आज हमारे पास चाहे हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वाटर हो, चाहे एयर ट्रांसपोर्ट हो, तीनों बहुत ही एडवांस फॉर्म में है. ठीक है, और साथ ही साथ आज के टाइम पे हम लोग 1000 किलोमीटर्स को कुछ घंटों में क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट एंड पब्लिक. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी माय डियर स्टूडेंट प्राइवेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये प्राइवेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है हम पहले ये देखेंगे. व्हीकल्स लाइक कार्स, स्कूटर्स, मोपेड्स, motorcycles etc which are owned by us are called private means of transport. तो प्राइवेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है बच्चों जो हमारा है, जो हमारे घर का है, जो हमारे खुद के पैसे का है, तो उनको हम कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जैसे हमारे घर में कार है, स्कूटर है, मोपेड है, मोटरसाइकिल है, वो सब हमारा है. तो वो सब किसका हुआ, वो सब हमारे प्राइवेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हुए. ठीक है, वी डू नॉट हैव टू बाय टिकट्स फॉर ट्रैवलिंग बाय व्हीकल ओन्ड बाय अस. वी ओनली हैव टू फिल फ्यूल इन इट एंड वी कैन गो एनीवेयर. और देखिए, अपने व्हीकल से ट्रैवल करने के लिए हमें कोई टिकट को खरीदने की जरूरत नहीं है. हम बस उसमें फ्यूल डालेंगे और चल देंगे कहीं पे भी. ठीक है, तो देखिए, these are our motorcycle, car and scooter. All are the example of our private means of transport. Okay, now my dear students, on the another hand side we are going to see पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अभी पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है देखिए. व्हीकल्स लाइक बस, ट्रेन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, शिप्स एंड एरोप्लेन्स which are not owned by us are known as public means of transport. तो public means of transport वो होता है बच्चों जो हमारा नहीं है, जिसे हमने नहीं खरीदा है. जैसे कि ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बस, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन्स. हम इसमें ट्रैवल तो कर सकते हैं बट वी आर नॉट द ओनर ऑफ दिस व्हीकल्स. ठीक है, इनके व्हीकल, इनके ओनर्स हमारे गवर्नमेंट होते हैं या फिर सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट होते हैं, मतलब कोई कंपनी इन्हें ओन करती है. ठीक है, तो इन्हीं को कहा जाता है पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है, वी कैन नॉट यूज देम as and when we want. ओके, देखिए, इनका इस्तेमाल हम लोग जब चाहे नहीं कर सकते हैं. ये और इनका इस्तेमाल करने के लिए हम सब लोगों को पहले टिकट खरीदना होगा और टिकट खरीदने के लिए हमें पैसे खर्च करने होंगे. ठीक है, और जो पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है लंबी दूरी तय करने के लिए. ठीक है, तो चलिए बच्चों ये देखिए, अगर आपको पब्लिक मीन्स से ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा. पब्लिक मीन्स से अगर ट्रैवल करना है, पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आपको ट्रैवल करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बाय टिकट्स. ठीक है, चलिए अब बच्चों हम लोग देखने वाले करेंसी. करेंसी क्या होता है, पैसा. तो देखिए, हर कंट्री का,
ठीक है, हर कंट्री का, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सर्बिया एक्सेट्रा, कितनी भी कंट्रीज हैं, सारी कंट्रीज की अपनी खुद की एक करेंसी होती है, और वही करेंसी, करेंसी मतलब मनी, जो उनके पूरे एंटायर कंट्री में वो चलती है। ठीक है, इसी को कहा जाता है करेंसी ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, और उस पैसे से आप चीजें खरीद सकते हो। ठीक है, इंडिया की जो करेंसी है उसका नाम है इंडियन रुपीस। क्या नाम है? इंडियन रुपीस। ठीक है, और हमारी करेंसी पे गांधी जी का फोटो लगा हुआ है। ठीक है, अब कोई भी इंडिया का करेंसी का नोट देख लीजिए, चाहे 10 रुपीज हो, चाहे 1 रुपीज हो, 1 रुपीज के नोट तो खैर बंद हो चुके हैं, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 200, 500, ठीक है, कोई भी नोट आप देखिए, सब पे गांधी जी की फोटो लगी हुई है। ठीक है, क्योंकि गांधी जी की ही फोटो क्यों है? गांधी जी हमारे फादर ऑफ नेशन है, और ये उनको रिस्पेक्ट देने का एक वे है। ठीक है, और बच्चों जो सिक्के होते हैं, जो करेंसीज होते हैं, ठीक है, ये बने होते हैं आपके मेटल के। ठीक है, तो जो करेंसी आपकी मेटल की बनी होती है उसको हम कॉइन कहते हैं। देखिए, करेंसी ना आपके दो टाइप की होती है, कॉइन और नोट। ठीक है, मींस करेंसी आपके दो फॉर्म में होती है, एक कॉइन्स के फॉर्म में होती है, एक नोट के फॉर्म में होती है। जैसे 10 रुपए का सिक्का है तो 10 रुपए का नोट भी है। ठीक है, तो 20 रुपए का सिक्का है तो 20 रुपए का क्या है? नोट भी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, जो मेटल के बने हुए करेंसी होते हैं उनको हम कॉइन कहते हैं, और जो पीस ऑफ पेपर के बने होते हैं उनको हम नोट कहते हैं। ठीक है, चलिए, एक कॉइन के बच्चों दो साइड होते हैं। ठीक है, सारे कॉइन्स के कितने साइड होते हैं? आपके दो साइड होते हैं। ठीक है, एक साइड में उसकी वैल्यू मार्क होती है, मतलब कितने का सिक्का है, 5 का सिक्का है, 10 का सिक्का है कि 20 का सिक्का है। ठीक है, और दूसरे तरफ पे नेशनल एम्बल बना होता है, यानी हमारा नेशनल एम्बल जिसमें हमारे 4 लायंस है वो बना होता है। ठीक है, कुछ करेंसीज में बच्चों उनकी वैल्यू, ठीक है, अब कुछ कुछ करेंसीज ऐसी होती हैं जिसमें उनकी वैल्यू और नेशनल एम्बल एक ही साइड में बना होता है। ठीक है, सो यू कैन सी कॉइन्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस। ठीक है, तो ये देखिए, इतने टाइप के हमारे इंडिया में करेंसी चलते हैं। ठीक है, नाउ ट्रूथ बैंक, लेट्स सी ट्रूथ बैंक में क्या है। कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ कॉइन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक। ठीक है, देखिए, बहुत से लोग ना कॉइन की स्टडी भी करते हैं। ठीक है, तो जो लोग कॉइन की स्टडी करते हैं और उस पढ़ाई को हम लोग कहते हैं न्यूमिस्मैटिक। ठीक है, अब सोचिए, अगर आप लोग को ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, आपको ट्रेन से ट्रैवल करना है तो आप कैसे करोगे? ठीक है, आपको ट्रेन से ट्रैवल करना है तो बच्चों उसके लिए आप क्या करोगे? तो सबसे पहले आप टिकट खरीदोगे। आपको जिस भी ट्रेन में जाना है, पहली बात आपको ये पता होना चाहिए आपको कहाँ जाना है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कौन सी ट्रेन जाएगी वहां पे। ठीक है, तो उस ट्रेन का आप टिकट खरीदोगे काउंटर पे जाके रेलवे स्टेशन के, या फिर आप ऑनलाइन टिकट बुक करोगे। ठीक है, तो आप टिकट जब बुक करोगे, ऑनलाइन बुक कर लोगे, तो आपके पास आपका टिकट आ जाएगा। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी ट्रेवल करनी है तो आप क्या करते हो? आप फर्स्ट एसी का टिकट खरीदते हो, थर्ड एसी का खरीदते हो। ठीक है, और बहुत से लोग स्लीपर या जनरल टिकट भी लेके जाते हैं। ठीक है, तो यू कैन सी टिकट काउंटर, और ये है आपका रेलवे का टिकट। ठीक है, नाउ हियर सम ब्रेन ब्लिट्स, इसका आंसर आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शंस में देंगे। पहला है, व्हाई डू वी पे फॉर ट्रैवल, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इंडियन करेंसी। ठीक है, चलिए, नाउ ई टिकट्स। अब बच्चों, ई टिकट्स हमारे क्या होते हैं? देखिए, मैंने अभी आपको बताया है, अगर आपको ट्रेन का टिकट बुक करना है, ठीक है, तो आप रेलवे काउंटर से जाके लोगे, और मैंने ये भी तो बताया आपको कि ऑनलाइन बुक करोगे, तो जो ऑनलाइन आप टिकट बुक करोगे वही आपका ई टिकट है। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा इंडियन रेलवे रिजर्वेशन वेबसाइट है IRCTC, ये क्या करता है? ये हम लोग को ऑनलाइन टिकट बुक करने की भी सुविधा देता है। आप उसमें पैसे पे करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से। ठीक है, और आपको ऑनलाइन टिकट आपका बुक हो जाएगा। तो जब आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हो ना, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि आपकी ट्रेन कहाँ पे है, कितने देर में आएगी। ठीक है, उसका रूट कौन कौन सा है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो देखो, ई टिकटिंग बहुत बेस्ट ऑप्शन है। ई टिकटिंग आपका टाइम बहुत बचाता है। पहली बात, आपको लाइन में जाकर लगना नहीं होता है। ठीक है, चलिए, नाउ ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, मेट्रो एंड एरोप्लेन। ठीक है, तो ट्रैवलिंग बाय मेट्रो ट्रेन, अगर आप मेट्रो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो कैसे करोगे? देखिए, हर दिन हजारों लोग मेट्रो ट्रेन से क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं। हजार मीन्स हर दिन हजारों लोग मेट्रो ट्रेन से क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवल करने के लिए वो लोग टोकन खरीदते हैं। ठीक है, उस टोकन की हेल्प से वो लोग मेट्रो में क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं। और जो लोग डेली ट्रैवल करते हैं मेट्रो ट्रेन से, उनके पास एक कार्ड होता है, मेट्रो कार्ड। ठीक है, वो उसी का क्या करते हैं? वो उसी को एंट्री गेट पे लगाते हैं, जहाँ पे सेंसर लगा होता है वहां पे लगाते हैं, गेट खुलता है और वो अंदर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लोग मेट्रो ट्रेन में सफर करते हैं, जर्नी करते हैं। नाउ ट्रैवलिंग बाय एरोप्लेन, अगर आपको एरोप्लेन से ट्रैवल करना है तो फिर आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, देख लीजिए। अगर आपको एरोप्लेन से ट्रैवल करना है तो बच्चों,
पहली बात, अगर आप इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो तो आप टिकट परचेज कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। लेकिन अगर आपको हमारी कंट्री से बाहर जाना है तो हमारी कंट्री से बाहर जाने के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए, ठीक है। अगर आपको सपोज कीजिए इंडिया से बाहर आपको जाना है यूरोप के किसी कंट्री में, ठीक है, या फिर आपको रशिया जाना है, तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। वही पासपोर्ट आपको हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में एंट्री देगा, ठीक है। अब पासपोर्ट वो डॉक्यूमेंट होता है जो हमारी सरकार हमें देती है, मीन्स हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें देती है, ठीक है। अगर आप बाहर जा रहे हो इसका मतलब क्या, और आपके पास पासपोर्ट है मतलब गवर्नमेंट ने आपको अलाउ किया कि आप बाहर जा सकते हो, ठीक है। और बच्चों इसके साथ ही साथ हमें एक और डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करना होता है जिसका नाम वीजा होता है, ठीक है। वीजा उस कंट्री का होता है, आपके पास जिस कंट्री का वीजा होगा आप उसी कंट्री में ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है। चलिए, इसके अलावा बच्चों देखिए, वी कैन ट्रैवल विद इन इंडिया बाय एयर विदाउट पासपोर्ट। एयर ट्रैवल इज एन एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रैवल। इंडिया में ट्रैवल करना तो बिना पासपोर्ट का ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन एरोप्लेन से ट्रैवल करना बहुत ज्यादा कॉस्टली है, ठीक है। चलिए देखिए, जो लोग है ना वो लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं जिसकी वजह बहुत होती है, रीजंस बहुत सारे होते हैं कि वो एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल करते हैं। जैसे उनको कोई सामान खरीदना है या बेचना है, ओके, तब वो ट्रैवल करेंगे, या फिर उनको काम करने जाना है, ठीक है, या फिर वो एक्सप्लोर करने के लिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज जाते हैं, ठीक है। तो इन सारी वजहों से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, ठीक है। देखिए अभी तो ये सारे हमारे नए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, लेकिन पहले के जमाने में ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत स्लो था क्योंकि रोड अच्छे नहीं बने हुए थे, और आज के टाइम पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है, ठीक है। और कौन कौन से ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिन्होंने हमारी ट्रैवलिंग को बहुत ज्यादा फास्ट बनाया है, हमारा रोड है, रेल है और एयर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द रैप इट अप ऑफ चैप्टर। हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है देखिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो हमारा ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये व्हील के इन्वेंशन के बाद और ज्यादा रेवोल्यूशनाइज्ड हो गया है। उसके बाद आज हमारे पास बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रैवल है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, एयर ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट है और क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों देखिए, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस से, ट्रेन से या एरोप्लेन से, तो आपको सबसे पहले उसका टिकट लेना होगा, ठीक है। और हमारी इंडियन करेंसी दो पार्ट में डिवाइडेड है, कॉइन्स में और नोट्स में, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो ई टिकटिंग होता है, ई टिकटिंग क्या करता है, ई टिकटिंग हमारा टाइम बचाता है, हम लोग को लंबे लंबे लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा कॉस्टली जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो है हमारा एयर ट्रैवल, ठीक है। इसके अलावा बच्चों पासपोर्ट, अगर हम लोग अपने देश में ट्रैवल कर, अपने इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं तो तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग अगर इंडिया से बाहर जा रहे हैं तब हमें पासपोर्ट चाहिए, और पासपोर्ट वो डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें देती है, ठीक है। और बहुत सारे लोग मेट्रो ट्रेन से, थाउजेंड्स ऑफ लोग मेट्रो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 14 माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ जस्ट गो thoroughly through this chapter and complete all the self evaluation activity, okay? Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new book and with a new chapter also. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.